यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा अकेडमी पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीईटी एग्ज़ाम की आंसर की। वैसे तो आपने लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स पर अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन को डीपली से चेक करके तभी आंसर की बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का जो है पहला क्वेश्चन है 2744 का घनमूल बताएं। तो इसका आंसर रहेगा आपका 14, जो ऑप्शन है डी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से यानी सेकंड क्वेश्चन की, तो ये आपका हरियाणा में टांगनी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए और का संबंध जैसे रेटिनॉल से है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो विटामिन सी का नाम पूछा है इसने, क्या रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 69। अगर आपको मैथ्स के आंसर की चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ 10 या 15 मिनट की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, तो इसमें कुछ कराने का नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर लगता है तो मैं साथ ही बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका फिफ्थ का आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश एक फूड स्टूल है जिसे विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक शीट बनाई जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है आपका पीढ़ी। नेक्स्ट, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को डैश कहा जाता है। तो पता है अवांछित मतलब कि अगर गंदी चीज़ को पानी में मिलाएंगे तो उसे जल प्रदूषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब हुई। तो ये है आपका ऑप्शन बी 1995 से 1995 से 1996। नेक्स्ट, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो 10 का जो आंसर आया है, मतलब मैंने सोल्यूशन करके देखा तो इसका आंसर आया है 20.5। नेक्स्ट, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की है। तो आंसर है इसका सी, बालमुकुंद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू की गई। तो इसका आंसर आएगा 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मसानी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया। तो 13 का सही आंसर रहेगा साहिबी नदी पर, 13 का ए ऑप्शन। NDC का पूर्ण रूप क्या है। तो 14 का आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, नेशनल डिफेंस कॉलेज, सी ऑप्शन। इधर से देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 15 का, इसका वर्गमूल ही बताना था आपको। तो सिंपली है ये, आप भाग विधि के द्वारा भी निकाल सकते हो। वर्गमूल किस तरह से निकलते हैं, इस तरह से जो भी स्टेटमेंट है पीछे से पेयर बना के तब किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है आपके पास, अगर आप कैलकुलेटर से करते हो तो इसका आंसर रहेगा आपका 1213, यानी बी आंसर 1213। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र निम्न में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। तो ये आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक ही है आपके पास मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। यहाँ पे देख भी रखे हुए आप, तीतर जो है सोनीपत के अंदर है, मोर चिंकारा जो है आपका ये पिंजौर में है, और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये भिवानी में है। ठीक है जी, और मगरमच्छ वाला है कुरुक्षेत्र में। तो बिल्कुल सही राइट आंसर किया हुआ है जिस भी बच्चों के एग्जाम में। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अंतर 11 है, उनके योग का 5वां भाग 9 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ऑप्शन से भी उठा सकते हो, ऑप्शन देखें। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। तो ये है आपका बी ऑप्शन, देख सकते हैं आप, दोनों का अंतर कीजिए। 11 रहेगा, ऊपर से जो है 11 नहीं 12 आ रहा है, तो 11 रहेगा इन दोनों का अंतर, और उनके योग रहेगा इनका 5 और 3 और 1 4, इसका 5वां भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन से भी आप उसे उठा सकते हो, तो आंसर इसका रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का ऑप्शन जो है वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो ये एक तरह से जो है जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसी का पार्ट होती है, मतलब जो सेकेंडरी होती है प्राइमरी को हेल्प करती है, इसी को ही वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं।
तो एक तरह से फिजिकल मेमोरी को भौतिक ब्लॉकों में विभाजित करने की प्रक्रिया, राइट है ऑप्शन। जगह बचाने के लिए मेमोरी को संपीड़ित करने की प्रक्रिया, संपीड़ित मतलब उसको छोटा करने की, राइट है ये भी। भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया, राइट है। ऑप्शन डी आएगा उपरोक्त सभी। सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो 19 का आंसर रहेगा बी, ये आपका लैंग्वेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना था। ये मतलब अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज कट जाएगी और दोनों को प्लस करने पे आएगा आपका आंसर बी 252। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? इसकी जो है लाल की अधिकता, लाल जो है लेटराइट, तो यहाँ पर आयरन दिया गया है, आयरन, हाई आयरन, लेड ऑक्साइड बोल सकते हो आप हिंदी में, और यहाँ पे कहा है हाई आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 184 है। दो संख्याएं यदि एक संख्या का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपके पास 72 आएगा, तो ये आंसर रहेगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा जाता है और 465.50 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है आपका ए ऑप्शन रहेगा 5%। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो ये है आपकी तिलियार झील, 24 का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, निम्न समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? तो इसको सोल्व करना था, मतलब आप इनको अलग से सोल्व करें, इसको सोल्व करें, जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस कर दे, तो आंसर इसका रहेगा आपका बी ऑप्शन 3 सही, 3 सही 2/5, तो 25 का ऑप्शन का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मछली को रखा जाता है एक्वेरियम में, तो कुक्कुट को कहाँ रखा जाता है भाई? आपके मुर्गी फार्म में, तो आंसर आएगा इसका फार्म। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे, तो 27 का आंसर रहेगा सी, दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट है, अगर ये इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से इसने जेड का मान पूछा है, तो आप यहाँ से एक ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड टर्म और एक ये थर्ड टर्म को उठा के सॉल्व करें, जेड का मान डायरेक्ट आएगा सिंपली, तो इसका आंसर जो है आपका 28 का डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, कर्नाटक राज्य सरकारी विपणन केंद्र लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 29 ऑप्शन का ऑप्शन जो आंसर रहेगा रासायनिक उर्वरक, कृषि उपकरण, कीटनाशक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RKVY इसकी फुल फॉर्म बताने की, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी आपकी सी ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31, निम्न में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, धरती जो है हरियाणवी जो है फर्स्ट फिल्म थी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है? तो आंसर रहेगा इसका 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है इसका, सब रूटीन्स कॉलिंग्स प्रोग्राम को कई वैल्यू वापस नहीं कर सकता। सेकंड, सब रूटीन्स को केवल मुख्य प्रोग्राम से ही कॉल किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम में दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए सब रूटीन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। 33 इज बी। नेक्स्ट 34, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, 34 का भी आंसर आएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनिमय और वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सेकंड, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। सी, राष्ट्रीय सरकारी विपणन निगम। भारत में कृषि ऋण का स्रोत। तो इसका सीधा आंसर जो है आपका ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, यदि एक निश्चित भाषा में ए को 1 कहा जाता है, बी को 2, तो सिंपल सी बात है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, तो हमें यहाँ पर कोड बताना, तो आप इसको डायरेक्ट उठा सकते हो। बी आपका कितने पे आता है?
2 पे, सी 3 पे। तो ऑप्शन हमारा बी या सी में सी आंसर आएगा। और यहाँ से आई देखें तो आई आता है आपका 9 पे, तो ऑप्शन रहेगा इसका सी। तो 36 का आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAIS की फुल फॉर्म क्या है? तो 37 जो है इसका आंसर ट्रैक्ट है आपका बी ही, नेचुरल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। तो ये हुई आपकी मिश्र धन। यदि ब्याज दरों को 3% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर जो है आपको जो भी दर आएगी उसमें 3% बढ़ा देना है और सेम राशि पर 3 वर्षों के लिए निकालना है। तो इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 39 का जो है डायरेक्ट ही है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 6 डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश के द्वारा की गई। तो ये जो है आपकी आकांक्षी प्रधानमंत्री योजना, 40 का आएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। तो आपको पता है कि 40 के बराबर होता है दूरी बटे समय की। समय को सेकंड में कन्वर्ट करके 18/5 कर दीजिए। तो आंसर जो है इसका 41 का आएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, डी को 4 लिखा जाता है। कवर को जो है अगर आप यहाँ से कवर के सभी अल्फ़ाबेट्स के नंबर को प्लस करते हैं तो 63 आएगा। तो यहाँ से भी सभी नंबर्स को प्लस ही करना था। तो 42 का आंसर आएगा आपके पास बी ऑप्शन 15। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी आपके पास फुल फॉर्म ही पूछी गई है, देख सकते हो आप कितनी फुल फॉर्म्स आई हैं। तो 43 का जो आंसर है वो आएगा आपके पास ऑप्शन ए, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो 44 का आंसर का रहेगा वही महाराजा अग्रसेन, अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के रूप में जाना जाता है महाराजा अग्रसेन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 45 क्वेश्चन। तो ऑप्शन रहेगा आपका सी, सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वन है। 45 का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरा पिता है, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। वाई का एक्स से क्या संबंध है? तो 46 का जो है, वैसे तो इसका मैंने जब बना के देखा तो मेरे पास कोई भी आंसर इसमें से नहीं बन रहा है क्योंकि बाई बहन बन रहे हैं वो आपस में। लेकिन आप भी इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। तो ये मैं छोड़ देती हूँ और कमेंट में आप दे सकते हो इसका आंसर क्या रहा है आपके पास। तो मैंने ट्राई किया था, मुझे तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नेक्स्ट है, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 47 का जो आंसर होगा वो आंसर रहेगा आपका 39.8 डी ऑप्शन। 47 का आएगा ऑप्शन डी। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो 48 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पद जीता है। तो 49 का आंसर है बी, साक्षी मलिक, ऑप्शन बी, साक्षी मलिक। नेक्स्ट है, क्रम में आने वाली नेक्स्ट संख्या कौन सी है? अभी नेक्स्ट क्रम संख्या बतानी है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगर वैसे 2 टाइप से इसका सोल्यूशन हो सकता है। 1 का क्यूब करें -1, 2 का क्यूब करें -2, 3 का क्यूब करें -3। इस तरह से जो है यहाँ 7 का क्यूब -7 करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 7 का क्यूब होता है आपके पास 343 और 7 करेंगे इसमें से 6, 3, 3, 336। तो ऑप्शन आएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संक्रांत तटबंध बन जाता है डैश कहलाता है। 51 का आंसर आएगा सी, सैंड बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 52 का आंसर रहेगा ए, बाबू मूलचंद जैन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? तो 53 का आंसर है आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए उपयोग की जाने वाली इंस्ट्रक्शनों का एक सेट, राइट। कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की मशीनी भाषा।
सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोड उपरोक्त सभी। तो आंसर रहेगा इसका डी। तो चेक कर लीजिए आप अपना आंसर। नेक्स्ट है 108, 288, 360 का HCF बताना था। तो आंसर रहेगा 54 का ऑप्शन ए। HCF ही निकालना था आपको, तो आंसर होगा इसका 36 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को क्या कहा जाता है। तो ये तो है आपका अर्थ क्रस्ट कहा जाता है इसको। 55 का है सी आंसर। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणी को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आएगा फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा। 56 ऑप्शन का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है 57। सी में एक फंक्शन के लिए एरे पारित करने के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। 57 का आंसर आएगा बी। संपूर्ण एरे को फंक्शन करने के लिए वैल्यू द्वारा पास किया जाता है, ऑप्शन बी। तो इसको मैंने पहले ही सॉल्व करके देखा था, इसलिए तो मैं आंसर ही आपको बता रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते। डैश सबसे महत्वपूर्ण और एक व्यापक श्रेणी है जिसमें इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदानी मिट्टी से बना है। तो 58 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाई आपका हर एक बताना था। इसमें जानवर बाहर की तरफ रहेंगे, जिसमें हाथी और भेड़िया आपके अलग अलग होगी। तो ऑप्शन है सी। 59 का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है 60। तो ये अगर आप सोल्व करोगे तो 60 का जो आंसर है आपका सी रहेगा, बेटी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया। ऑप्शन डी, राखीगढ़ी संग्रहालय। 61 का आएगा डी। नेक्स्ट 62। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो सभी संख्याओं को प्लस करें, जो प्लस करके 3 से विभाजित हो जाएगी वही 3 से विभाजित होती है। पूरी ना करके आप इनको सम को विभाजित कर सकते हैं। तो 62 का जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा। जोड़ लो, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 13 और 2 के 15, 15 और 6 होते हैं आपके पास 19। ये 2 मिनट में चेक कर लेती हूँ अगेन। 5 4 9 और 1 10, 3 13 और 5 15। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 15 और 6 21 होते हैं। सॉरी, मिस्टेक, जोड़ने में गलती होगी। तो यही बननी थी, ऑप्शन ए ही आएगा इसका आंसर जो है आपके पास 62 का। नेक्स्ट है आपके पास 63। डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। तो 63 का आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, वॉल पेंटिंग। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई। 64 का आंसर आएगा सी, 1955 में। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था और सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास 65 का आंसर आएगा वी, 42। नेक्स्ट है नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है। तो ये आएगा आपका उत्तरी अमेरिका। 66 का आएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी इंटीजर वेरिएबल का मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैकॉल और ये ब्रैकेट, ये जो है आपके पास एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। लैंग्वेज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा सिंटैक्स सही है। तो 67 का जो आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन रहेगा। ये आप जो है गलत किया हुआ है, कोई बात नहीं, जिनका भी है एग्ज़ाम, सी आंसर आएगा। 67 का आएगा सी। नेक्स्ट है 68। तो इसका बताना था आपको एलसीएम तीनों संख्याओं का। 68 का आंसर रहेगा आपका सी, 37,800। 68 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 69। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर जो है आपके पास एक सी है, एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो शॉर्टकट घूर्णी विलंब के अपेक्षित अनुरोध को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है। तो आंसर आएगा इसका मेंटल के नीचे स्थित होती है। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती। तो आपको पता है शिवालिक की साइड पे सिरसा नहीं होता। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेषफल बचे। तो ये रहेगी आपके पास 72 का आंसर आएगा बी।
नेक्स्ट है 73, सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है। तो 73 का आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 74, इंट्राफंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो इसके क्वेश्चन के लिए जो है थोड़ा सा जो मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे, मतलब इसके आंसर पूरी तरह से करेक्ट नहीं मिला है। तो अगर आपको जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर मिला है, जो आपको लगता है हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कमेंट करें 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है आपके पास, यहाँ से सीरीज बतानी है आपको। ये है आपका 3, यहाँ 7 और यहाँ पे देखिए बीच में से 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अगर यहाँ से हम बात करें कितना बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके 4 बढ़ रहे हैं, 4 और यहाँ पे बढ़ेंगे आपके देखो ये 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने बढ़ेंगे 5। तो ये हो जाएंगे आपके तो 5 12 सॉरी पहले में 2 फिर 4 6 बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉरी 13 आएगा, 13 फिर 13 के बाद बढ़ेंगे आपके 8, तो 21 आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाला जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। 76 का आंसर रहेगा डी काशीराम। 76 का आंसर है डी। नेक्स्ट है आपके पास 77, यदि एक कोड में अलॉटेड को ही लिखा जाता है तो रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा। तो सोल्यूशन करने पे जो है इसका आंसर आया है आपके पास सी आएगा। तो आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट है ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, आंसर आएगा 78 का डी ऑप्शन। उपरोक्त उपभोक्ता बाजार, सेवा बाजार, औद्योगिक बाजार, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट में जो है सोल्यूशन करना था, प्लस माइनस ही करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। तो ये आएगा आंसर इसका बी। मतलब पेपर कितना आसान है, इतना ईजी दिया हुआ, कहीं बाहर क्वेश्चन होगा तो क्या सोच के डाला कुछ नहीं पता लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। तो आपका 80 का आंसर आएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, सीरीज बतानी थी, एक जो है आपके पास जीपी सीरीज है, जो मतलब गुणा होती है, गुणोत्तर श्रेणी, 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसके 2 से, फिर अगेन 2, तो यहाँ कर भी रखा है सोल्यूशन किसी बच्चे का, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से अगेन 2, फिर ये 2 और फिर अगेन 2 करेंगे तो आपका लास्ट में ये पता आएगा। तो ये बताने थे टोटल कितने टर्म्स है, तो काउंट करने का आंसर आ रहा है इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 82, प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है। 82 आंसर है इसका एक स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 82 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो ये है 3 बार। ये में भी 1967, 1971 और 1997, 1977 और 1997, तो 3 ही बार है ये, पहले भी आया ये क्वेश्चन, 3 ही टाइम्स में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, 84 का जो है ऑप्शन सी है, ये रहेगा आपका आंसर सी। सॉल्व करना तो सिंपली। नेक्स्ट है 85 का आंसर जो है घूर्णी विलंब क्या है। तो ये होता है डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय घूर्णी विलंब कहलाता है। ऑप्शन आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में सिक्कम को ये कहा जाता है, ट्रेनिंग को क्या कहा जाएगा। तो टी का जो है एस का एक बढ़ा रखा है, टी का एक भी बढ़ाएंगे, तो आंसर आएगा आपका सी। आंसर आएगा, डायरेक्ट ही पता लग रहा है यहाँ से। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना डैश में की गई। तो 87 का आंसर रहेगा आपके पास सी ऑप्शन। 2 अक्टूबर 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट, हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। तो 88 का आंसर है ऑप्शन डी पानीपत। नेक्स्ट है, एक विमान एक वर्ग के चारों 200, 400, 600 किलोमीटर की गति से उड़ता है। तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको मान के करना है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। कुल समय और यहाँ पे 194 करने, तो कुल दूरी बटे कुल समय आएगा यहाँ पर नीचे। तो इसका आंसर जो है आपके पास 89 का आंसर आएगा ऑप्शन बी।
आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर सही है नहीं। नेक्स्ट है 12, 15, 20 और 27 को पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 90 इसका आंसर रहेगा आपका बी 540। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है आपके पास। हैन जो होता है मुर्गी और इसके बच्चे को आ जाता है पुलिट, कंगारू और इसके बच्चे को आ जाता है जॉय। तो 19 का आंसर रहेगा आपका जॉय। नेक्स्ट है ग्रामर में जानते कितने टेंस है आपके? 3 ही टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फेयरवेल सही स्पेलिंग है। हाँ जी। फेथ आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करना और डाउट करना। इंजॉय का आएगा और इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सफ़र। 94 का आंसर आएगा ए सफ़र। 95 का जो आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन आएगा डी ह्यूमिनिटी। नेक्स्ट है फुल भरा हुआ, एम्प्टी खाली, एक दूसरे के अपोजिट ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है शुद्ध रूप बताना है तो ऑप्शन आएगा ये आशीर्वाद। नेक्स्ट है खाली गुब्बारे किसकी रचना है? तो ये आंसर ऑप्शन डी अमीर खुसरो की। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन आएगा बी 98 का आएगा बी। नेक्स्ट है 99 शौरसेन या प्रबंध से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो पश्चिमी राजस्थानी का। नेक्स्ट है हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? तो 2 ही हैं, एक वचन बहुवचन, ऑप्शन ए। तो ये रहे आपके आंसर। आप आज आंसर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप बताएं, तो मैथ के लिए जो है इसके मैथ्स के क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैथ्स के क्वेश्चन के अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी, और जो 2 क्वेश्चन बताए हैं आप उसको चेक करें, कमेंट में बताएं कि आपको जो है क्वेश्चन के आंसर जो है पूरी तरह से श्योर हो वो हमें बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्यूचर मंत्रा एकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आने वाले फ्यूचर में भी हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।